नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभाओं का दौर चल रहा है। हर कोई मास्टर भंवरलाल मेघवाल के 4 दशक के राजनीतिक जीवन यात्रा को याद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में सुजानगढ़ की माटी का सम्मान व नाम बढ़ाने वाले मास्टर भंवरलाल मेघवाल के अपने सिद्धांतों व शर्तों की बेबाक राजनीति को आज हर कोई याद कर रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक, धार्मिक व सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके दबंग व स्पष्टवादी जीवन मूल्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। सुजानगढ़ विधासर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा के बाद आज मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सबसे विश्वसनीय व निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप द्वारा गंगा माई चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 751 गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण कर मास्टर भंवरलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में बाबूलाल कुलदीप ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल को अपने पिता तुल्य व राजनीतिक गुरु बताकर जीवन पर्यंत मास्टर भंवरलाल व उनके परिवार के प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित रहकर उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कबीरा हम जब पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम चले। आज सुजला क्षेत्र में कुछ इसी प्रकार का राजनीतिक वातावरण बना हुआ है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के एकाएक देहावसान के बाद पूरे सुजला क्षेत्र में, पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। उनके समर्थक जगह जगह उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। आज सुजानगढ़ के में गंगा माई माता मंदिर में जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सबसे निकट कार्यकर्ता थे, हमेशा परछाई की तरह मास्टर भंवरलाल मेघवाल के साथ रहते थे और मास्टर भंवरलाल के हर एक आदेश पर जो सुजानगढ़ की जनता की नगर के क्षेत्र में सेवा के लिए समर्पित है, हमारे साथ है सुजानगढ़ के निवर्तमान पार्षद बाबूलाल जी कुलदीप। बाबूलाल जी, आज किया जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, क्या भाव था? देखिए, आपने जो ये कहावत कही है वो जनता के मसीहा थे, जनता के लिए समर्पित थे और जनता के लिए ही कार्य करने वाले थे। आपको पता है कि मैं 1998 से मास्टर भंवरलाल जी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस दिन मिला था उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि ये व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, ये आदमी को आदमी पहचानने वाला व्यक्ति है, गरीबों का मसीहा है। मैं उस समय, मेरी उम्र करीब 20-22 साल होगी, तो मैंने ये ठान लिया था कि इनके निर्देशन में कार्य करेंगे। मास्टर भंवरलाल जी राजस्थान के कद्दावर नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, 36 कौम के मसीहा थे और विशेष तौर से गरीबों के मसीहा थे। आपको पता होगा कि पिछले 5-6 दिन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक शोक की लहर छाई हुई है और हर कार्यकर्ता गरीब, जब माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट का या अन्य जाति का गरीब मिलता है, वो मुझे देख कर रोने लगता है कि भाई अब हमारा क्या होगा। मास्टर भंवरलाल जी हमारे बीच से चले गए हैं, तो ऐसी जो अमिट छाप मास्टर भंवरलाल जी ने छोड़ी है, वो अपने आप में एक गवाह है कि ऐसा व्यक्तित्व न हुआ न होगा। और मैं पूरी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मास्टर भंवरलाल जी ने जो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ हजारों मास्टर भंवरलाल छोड़ के गए हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं का यह धर्म बनता है कि जो मंत्री जी के अधूरे कार्य छोड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहें। और भाई मनोज और उनके परिवार पर जो अभी पार टूटा है, 20 दिन पहले उनकी बड़ी बेटी चली गई और 5 दिन पहले मास्टर भंवरलाल जी का अचानक जाना सुजानगढ़ विधानसभा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा कि मनोज और उनके परिवार को वो शक्ति प्रदान करें और मनोज को आगे लाकर विधानसभा चुनाव में जिताएं, ताकि मास्टर भंवरलाल जी ने जिस तरह गरीबों के आंसू पूछे, वो मास्टर भंवरलाल बनकर और गरीबों के आंसू पूछते रहें, विकास का काम करते रहें और किसी तरह की जनता को ये महसूस नहीं हो कि हमारे बीच में मास्टर भंवरलाल जी चले गए हैं। मास्टर भंवरलाल जी की परछाई के रूप में मनोज और हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता की सेवा करेंगे, जनता के दुख दर्द में काम आएंगे और जनता के आंसू पूछेंगे और आने वाले उपचुनाव में जनता एकदम भरपूर उनको सहयोग देगी और लगभग 40-50 हज़ार वोटों से जिताकर मनोज को विधानसभा में भेजेगी और जनता मनोज
मास्टर भंवरलाल जी की तरह कार्यकर्ता करते रहेंगे। मास्टर जी भंवरलाल जी के जाने के बाद एक सवाल जब हर जगह चल रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके उत्तराधिकारी के रूप में बनारसी मेघवाल को उनका उत्तराधिकारी समझ देख रहे थे और आज की श्रद्धांजलि सभा में भी सवाल आया कि मनोज के ऊपर जो जिम्मेदारी दी जा रही है। तो अब आने वाले पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं, उसके बाद नगर परिषद चुनाव और फिर उपचुनाव, तो जो नेतृत्व मिलने वाले आगे उसके लिए पूरी टीम कांग्रेस की वो किस एक नेतृत्व के साथ सेवा करने में तत्पर मनोज ही रहेगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आज से नहीं पिछले 15 दिन से मनोज के साथ हैं कि जब तक राजनीति करूंगा जय निवास को नहीं छोड़ूंगा। एक बात, अगर मुझे जय निवास के धक्का दे भी बाहर निकाल दे तो मैं उस मनोज के साथ रहूंगा और हमेशा मनोज के साथ जुटकर आप जनता की सेवा करता रहूंगा। और उस सुजानगढ़ शहर की जब तक बात होगी हमेशा कार्य करूंगा, गरीब की सेवा करूंगा, गरीब का गणेश मानकर हमेशा काम करूंगा। मास्टर भंवरलाल का सच्चा सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही बनकर कार्य करूंगा। इस बात में अगर दोहराई आ जाए तो आपके बीच में अगर वार्ड में कभी वोट मारना हूं तो मुझे धक्का देकर निकाल देना। भाइयों में हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले 2-3 महीने बाद में मनोज को भारी मतों से विधानसभा में भेज देना और मास्टर भंवरलाल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय हिंद। श्रद्धांजलि सभा को सूरजाराम डाबरिया, जगदीश प्रसाद, दाऊद काजी, बबलू पार्षद मधु बागरेचा, सद्दाम खान, एडवोकेट सलीम खान, संजय आर्य, जब्बार भूटा, मुंशी पंवार, शहर कांग्रेस कमेटी के राम अवतार मंगलहारा, पुष्पा कुलदीप, नरसाराम फलवाड़िया, दूलीचंद मेघवाल, सफी खान सहित सैकड़ों जनों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि प्रकट की। मंत्री जी ने 42 साल तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा अनवरत की है, भले ही वो विधायक रहे हैं ना, भले ही विधायक ना हो, और आज वो हमारे बीच नहीं है। उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्यकर्ताओं की अपील है कि भाई मनोज भाई, जिनके परिवार की ये परंपरा रही है सेवा भाव राजनीति के माध्यम से, इसलिए हम सभी लोग ये चाहेंगे, कार्यकर्ता सुजानगढ़ का आम आदमी ये चाह रहा है। और जैसे कि अभी उप सभापति बाबूलाल जी ने कहा कि हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि निस्संदेही सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, कम से कम इस चुनाव में हम कार्यकर्ताओं को मनोज भाई के लिए वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के कार्य को देखते हुए उन्हें ये वोट देकर अपनी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और इसी क्रम में आज सुजानगढ़ गंगा माई मंदिर में आप देख रहे हैं महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्गों की भारी भीड़ हुई है। यहाँ उप सभापति बाबूलाल खुद भी अपने 741 दामन बांधकर एक सेवा भाव का जो कांग्रेस की परंपरा रही है उसको आगे बढ़े हैं और मनोज भाई भी उसका परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो हमेशा से ही मेरे पति के पिता तुल्य रहे हैं और राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक वही रहे हैं, और उनको जो अभी ये भगवान ने हमें दिखाया घटनाक्रम, इसकी पूर्ति तो इस उम्र में हो नहीं सकती। सुजानगढ़ में इसकी क्षतिपूर्ति का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं नजर आता। तो माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको सही अर्थों में श्रद्धांजलि हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम भाई मनोज को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजते हैं।